इसको ओखड़ और मुसल कहते हैं। अब ये गांव में देहात में कहीं दिखाई तो देता नहीं है। पहले दिखाई देता था पर अब मिक्सी वगैरह की वजह से दिखाई नहीं देता है। राम राम जी, आप सभी को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राम जी, आपको हमारी तरफ से हरियाणा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इससे क्या होता है? और ये दवाई इस पे हम रोटी बना रहे हैं और आप सभी को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। छोड़ के न पानी रोज बचाना हो और चले तो कल आवेगा, भाई सबने ध्यान लगाना होगा। लापरवाही 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था और आज 56 साल होने के बाद सोनीपत की मुरथल यूनिवर्सिटी में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के गवर्नर शिरकत करेंगे और प्रदेश भर के छात्राएं यहाँ पर पहुँची हैं, जो कि अलग अलग तरह की प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, बना रही हैं। देखिए किस तरह से प्रदेश भर से जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर प्रदर्शनी बनाई जा रही है। हरियाणा कल्चर को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो हरियाणा में होता था, जो तस्वीरें गांव देहात में होती थी उनको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये तस्वीरें बनाई यहाँ पर जा रही है। हरियाणा संस्कृति जिस तरह से 1 नवंबर 1966 के बाद हरियाणा आगे बढ़ा है, हरियाणा में बात करें तो उसके बाद आज 56 साल होने के बाद हरियाणा में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के गवर्नर पहुंचेंगे और शिरकत करेंगे। जो प्रदेश भर से स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचे, देखिए ये गांव देहात में तस्वीरें दिखाई देती थी पहले। ये उखल है और ये मूसल है, जो कि बाजरा कूटते थे, जिससे खिचड़ी बनाई जाती थी। क्या कहते हैं गुड़िया इसको? इसको ओखड़ और मुसल कहते हैं। अब ये गाँव में देहात में कहीं दिखाई तो देता नहीं है। पहले दिखाई देता था पर अब मिक्सी वगैरह की वजह से दिखाई नहीं देता है। देखिए यहाँ पर और भी छात्राएँ पहुँची हैं। देखिए जो हरियाणा में गांव देहात में धोती और कुर्ता और ऊपर पगड़ी बांधते थे, उस तरह से हुक्के यहाँ पर रखे गए हैं, जो कि हरियाणा की शान माना जाता है। हुक्का गांव देहात में जो बुजुर्ग हैं उनके पास मिलता है ये हुक्का। उस तरह की तस्वीर यहाँ पर दिखाई जा रही है, जिनको संजोया गया है, जो हरियाणा संस्कृति में है। ये चरखा है जो गाँव में होता था, जिसे हमारी पहले जो औरतें थी वो चरखा काटती थी। ये वो हरियाणा संस्कृति का कल्चर। हमारे साथ DPRO भी हैं, DPR विजेंद्र जी। आज 56 साल हरियाणा को अलग हुए हैं, इसमें 56 साल में क्या क्या हरियाणा ने पाया? सर्वप्रथम मैं सभी प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगा। हमारा हरियाणा लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है और लगातार विकास के नए नए आयाम स्थापित किए गए हैं। पिछले कई दशकों में हरियाणा ने विकास के नए रास्ते भी अपनाए हैं और नया आयाम भी स्थापित किए हैं। आज हरियाणा दिवस के मौके पर यह प्रदर्शनी विशेष रूप से आयोजित की गई है, जिसका कुछ चीज़ें इस प्रदर्शनी में ऐसी दिखाई दे रही हैं जो गांव देहात में से भी गायब होती नज़र आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। इसीलिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको हमारी पुरानी संस्कृति सभ्यता से रूबरू होने का अवसर मिल सके। कहीं मानते हो कि देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, जहाँ के पहलवानों का विदेशों में डंका बजता है। बिल्कुल, आज भी देशा में देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना हरियाणा हमारा ऐसा ही है। और हमारे सोनीपत के पहलवान हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि ओलंपिक में भी सफलता हासिल की है। देखिए मैं दिखाऊंगा और भी जो प्रदर्शनी में तस्वीर है, ये हारी होती थी गांव देहात में। देखिए गुड़िया बोलती है, करना राम राम। आप सभी राम जी, आप सभी को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये क्या रखा गया है यहाँ पे? ये हारे के अंदर डेगची, इसमें हम हरा साग रांध रहे हैं। हरा साग बेथी, सरसों आदि चीज़ों से बनता है और इसमें आलण भी लगाया जाता है, आटे का, बेसन का, बाजरे के आटे चून का। इससे हम हरा साग बना रहे हैं और हमारी हरियाणवी संस्कृति लुप्त होती जा रही है, इसलिए हमने ये प्रदर्शन दिखाया है। आप सभी को धन्यवाद। देखिए दिखाएंगे, ये हारी होती थी गांव में, जिसमें हरी सब्जी सर्दियों में बनती थी, बाजरे की खिचड़ी कहें आप, जो कि इनमें बनती थी। यहाँ पर एक छात्रा बैठी है जो कि धोती और कुर्ती पहन कर बैठी है। इसके पास लस्सी और हरी सब्जी, बाजरे की रोटी और मक्खन है। ये वो मक्खन है जो हरियाणा गाँव में मिलता था। इस मक्खन को खाकर हरियाणा के पहलवानों का डंका विदेशों में बजता है और ये वही लस्सी है। इस आपको हमारी तरफ से हरियाणा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर ये चूल्हा जो गांव में जलता था, जिस पे रोटी बनाई जाती है, तो वहाँ है। ये छात्रा बताएगी ये क्या बना रखा है, क्या इससे क्या होता है? और ये दवाई इस पे हम रोटी बना रहे हैं और आप सभी को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
देखिए पुरानी संस्कृति को यहाँ पर बिल्कुल दिखाया जा रहा है। देखिए ये पाठ है जो कि इसमें गेहूँ पुराने ज़माने में जो जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था उस समय इस तरह से गेहूँ की पिसाई की जाती थी, जो कि गाँव में पहले जो महिलाएं थी वो इस तरह से चक्की चलाती थी और आटा पीसती थी। हमारे साथ महिला बाल विकास से भी हम किस तरह देखते हो 56 साल में हरियाणा ने क्या क्या पाया है, जो कि 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ था। आज प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा जो ये प्रदेश स्तरीय आज हरियाणा दिवस मनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि बच्चे अपने कलर्स द्वारा उकेर रहे हैं अपनी कलमें, और अंदर जो आप देखेंगे कि भाई बच्चे, जैसा कि आपने कहा, महिला और लड़कियों द्वारा हर जगह अपने कलर उकेरे जा रहे हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि प्रत्येक जगह पर हरियाणा ने अपनी उपलब्धि प्राप्त की है, चाहे वो कबड्डी हो, खेल हो, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, हरियाणा ने पूरे देश में अपना एक अलग स्थान बनाया है। जिस तरह से प्रदर्शनी लगाई गई, कुछ चीज़ें हमें ये ऐसी देखने को मिली है जो अब गांव देहात से भी गायब होती नज़र आ रही है। देखिए, गांवों से ही शहर बनते हैं, ये आप सबको भी वाकिफ़ है, और आज भी जो हरियाणा का दिल है वो गांवों में ही बसते हैं। चाहे हम शहर में कहीं भी चले जाएं, हमारे बच्चों को जो लगाव है और जो संस्कृति है वो हमेशा ज़िंदा रहती है हरियाणा के गाँवों में। यही कारण है कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा गाँवों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। जो प्रदर्शनी में हमें कुछ चीज़ें ऐसे देखी हैं, जो बाजरे की रोटी है, हरी सब्जी है, लस्सी है, उखड़ भी दिखाई दिया है, जिससे पहलवान हमारे का अगर विदेशों में डंका बजाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा ओखल और जो भी देसी खाना है, वैसे भी कहा ही जाता है कि जी दूध दही का खाना ये हमारा हरियाणा, इसी वजह से हमने इस संस्कृति को उकेरा है यहाँ पर। देखिए जिस तरह से प्रदर्शनी लगाई गई है, हरियाणा संस्कृति को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए ये छाछ है जिसमें गेहूँ की छटाई होती थी, जो इसमें कनक होते थे उनको निकाला जाता था। ये गेहूँ पिछाड़े जाते थे, ये गांव देहात में होता था। जब गेहूँ घर निकल के आते थे, पीसना करते थे, बोलते थे कि पीसना करना। देखिए किस तरह से इसको यूज़ किया जा रहा है, इस तरह से इस संस्कृति में दिखाया गया है। यहाँ पर ये रही है जो पहले पुराने ज़माने में होती थी, जिसे इसको चला के दिखाना एक बार कैसे चलाया जाता है। देखिए जिस तरह से चला के इसे मक्खन बनाया जाता था, लस्सी बनती थी, और मक्खन जिस तरह से यहाँ पर रखा गया है। ये रही होती है गाँव में जो होती है, जिसमें कहते हैं दूध भिलोया गया है। दूध भिलोकर मक्खन निकाला जाता है, लस्सी बनाई जाती है। हमारे साथ मैडम भी है। मैम, किस तरह से इस प्रदर्शनी को देखते हो कि गांव देहात से कुछ चीज़ें ऐसी है जो गायब होती नज़र आ रही है? सर, हमने यही कोशिश करी है इस प्रदर्शनी के माध्यम से कि जो हमारे गांव की चीज़ें हैं, जो हमारी मूल चीज़ें हैं, जिसके नाम से हरियाणा जाना जाता है, आज उसको दिखाएं। क्योंकि बहुत मिलावट आ गया है मार्केट से, अब हर चीज़ अवेलेबल है पर वो बहुत ज़्यादा मिलावटी है। तो अगर आपने शुद्ध चीज़ें अगर हमने लेनी है तो हमारी जो भारतीय संस्कृति की चीज़ें हैं, हरियाणा की चीज़ें हैं, वो हमने दिखाने की कोशिश करी है। और ये कहा भी जाता है कि देशा में देश हरियाणा, जो दूध दही का खाना, तो ये दूध दही का खाना जो है वो इसी प्रकार से तैयार। कहीं दूध दही का खाना हमारे पहलवान विदेशों में डंका तो बजाते हैं इससे। हाँ जी, नीरज चोपड़ा भी आपने देखा, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूछा था उन्नति जी से कि ये क्यों हमारे जो हरियाणा के पहलवान हैं वो इतना करते हैं, मेडल लाते हैं ओलंपिक में, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि देशा में देश हरियाणा, जो दूध दही का खाना। तो यही आज हमने दिखाने की कोशिश करी है इस प्रदर्शनी के माध्यम से। देखिए मैं दिखाऊंगा, पीछे तस्वीरें भी दिखाऊंगा, जिस तरह से हरियाणा की संस्कृति में पगड़ी बांध कर देखिए किस तरह से हरियाणा के गीत यहाँ पर संजोए जा रहे हैं, क्योंकि 56 वर्ष हरियाणा को हुए हैं। मैं एक दिखाऊंगा। छोड़ के न पानी रोज बचाना हो, और जले तो कल आवेगा, भाई सबने ध्यान लगाना होगा। लापरवाही छोड़ के न पानी। किस तरह से जो हरियाणवी संस्कृति में ये गांव में बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, ओखती भी पीती हैं, इस तरह की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। क्योंकि 56 वर्ष जो पूरे हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है हरियाणा में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गांव देहात से अब गायब होती भी नज़र आ रही हैं, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो खाकर हरियाणा के पहलवान या छोरे कहें, हरियाणा के छोरे और छोरियाँ विदेशों में अपनी पहलवानी का डंका बजाते हैं। कहीं ना कहीं ये वो हरियाणा है जहाँ से अच्छे अच्छे पहलवान निकल कर गए हैं। और आज 56 वर्ष पूरा होने पर कहीं हरियाणा वासियों को पूरी खुशी है कि हरियाणा दिवस पर सभी को बधाई भी है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।